4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक बात तो तय मानकर चलिए, भले ही अमेरिका की तरफ से इशारे हुए हों कि एक शॉर्ट और बड़ी इफ़ेक्टिव कार्रवाई ईरान पर होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनके जो तरीक़ाकार नज़र आ रहा है उससे महसूस होता है कि ज़मीन पर तो वो उतरेंगे नहीं, लड़ाई के लिए नहीं उतरेंगे। अलबत्ता उन लोगों ने उसने अपने एलाइज से कहा कि ईरान का इतना बड़ा मुहासरा मतलब ब्लॉकेट कर दिया जाए ताकि ईरान के जो तेल के कुएं हैं फट जाएं, लाइंस फट जाएं। 3 दिन का समय दिया था। कालीबाफ जो उनके स्पीकर हैं उसने कहा कि 3 दिन तो गुजर चुके ट्रंप साहब, मैं आपको 30 दिन का टाइम और दे रहा हूँ, 30 दिन में हो सकता है ये हो जाए। ब्लूमबर्ग अमेरिका का एक बड़ा अदारा है, उसने पूरी की पूरी डिटेल छापी है कि ये जो उम्मीद की जा रही है कि तेल के कुएं अगर उनको रोका गया तो वो फट जाएंगे उनकी पाइपलाइंस, ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो 3 महीने तक भी, 4 महीने तक भी, और अगर खाली टैंकर्स आब नाए हुर्मुज से गुजर कर ईरान के पास चले गए तो वो बड़ी लंबी तवील टाइम तक भी वो अपने ऑयल को, मैं कह सकता हूँ कि हिफाजत से रख सकता है। तो अब दोस्तों एक ख़बर तो है ये, दूसरी खबर ये है कि इनका जो पीट हेगसेथ, वो कांग्रेस में फंस गया। वो कहना चाहता था कि हमारा जो रक्षा का बजट है वो 1.5 यानी कि 1.5 ट्रिलियन, हमारे भारत की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो 4-4.25 ट्रिलियन की है। 1.5 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ रक्षा बजट पे दे दिया जाए, जो अभी 1 ट्रिलियन से थोड़ी कम है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी बैठे थे उन्होंने जो सवालात किए तो पीट हेगसेथ यानी कि जिनका वार मिनिस्टर है, वार मोंगरी कह सकते हो उसे, उसको जवाब देना भारी पड़ गया। शपथ के साथ जवाब दिया जाता है, वहाँ शपथ ली जाती है। उन्होंने कहा आप ईरान पर हमला करने का प्लान क्यों कर रहे हैं कि जी उनके पास तो वो था, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कह रहे वो तो आपने पिछले साल ख़त्म कर दिए थे। उन्हें कुछ है, ट्रंप कुछ और बोलता है, वो कुछ और बोलता है। एक खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर यह है दोस्तों कि ईरान के जो जवाबात आए हैं उससे ये महसूस हो गया है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई भी चारा नहीं है ईरान को जो है घेरने का या ईरान से बातचीत करने का। मैं पहली खबर आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल से दिखाता हूँ। इसमें लिखा है कि ट्रंप ने कहा अपने एडीज को कि तैयार करो एक्सटेंड ब्लॉकेड ऑफ ईरान। ईरान का जो ब्लॉकेड है उसको एक्सटेंड करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार रहिए। लेकिन ख़बर ये आ रही है दोस्तों दूसरे अखबारों से, कोई बताता 42, कोई कहता 40, कोई कहता 21। इस तरह के जो जहाज़ हैं, वेजल्स हैं, टैंकर्स वो गुजर चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या हो रहा है? जापान का तो मैंने आपको कल ही बताया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि प्रेसिडेंट प्रेफर करेगा इस बात को कि डिसाइसिव विक्ट्रीज इस तरह से होगी, बट नन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन प्रोवाइड हिम स्विफ्ट एग्जिट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी तरीका निकलने का नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इस बात के कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर झुका करके लाने का तरीका यह है कि उसका मुहासरा कर लिया जाए। अब आप देखें, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने कहा नो, द ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट टू एक्सप्लोड। ये एक्सप्लोड नहीं होगी। दरअसल दुनिया का कहना तो यह है कि तकरीबन 3.5 मिलियन बैरल पर डे निकलता है, लेकिन जो मेरा तज्जिया मैं जानता हूँ वो 2 बिलियन के करीब निकलता है। उसको अगर 3.5 बिलियन भी माना जाएगा तो उनके पास 4 से 6 हफ्ते के बीच तक का स्टोरेज करने का धंधा है। अगर वो 3.5 से 3 कर देते हैं, 2500 कर देते हैं, वैसे तो 2 मिलियन बैरल जो है पर डे निकालने का उनके पास कैपेसिटी है, निकलेगा। वरना वो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लंबे समय तक उसको ना निकाला जाए, जो कि उसकी पाइपलाइंस में क्रूड ऑयल है, तो फिर दिक्कत पैदा करता है। कोई कहता है 22 दिन में ख़राब हो जाता है, ट्रंप को बता दिया गया 3 दिन में हो जाएगा। तो ऐसे में ईरान के पास अभी ऑप्शन है, लेकिन कालीबाफ ने कहा कि काम करो ना आप बजाय 3 दिन के 30 दिन का समय दे रहा हूँ मैं आपको। और वो 30 दिन का जो समय दिया गया उससे पता चल रहा है कि वाकई ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। ठीक है जनाब, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ज़रा वार जो मिनिस्टर है उसका क्या हाल हुआ है। उसका भी हाल गलत हुआ है।
आप पहली खबर दिखाता हूँ आपको मैं, ये सेंटकॉम का जो कमांडर है विराट कूपर, उसने सेलिब्रेट किया है ये अचीवमेंट कि जो यूएस का नेवल ब्लॉकेड ईरान पर है उसको वो हाईली इफ़ेक्टिव मान रहे हैं। मानते रहिए, वो आने वाला वक्त बताएगा। ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया ईरान का प्रपोजल। क्या है वो? नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन। ट्रंप ने जो उसका एक्सक्यूजिव इदारा है उसने कहा कि ही विल मेंटेन द ब्लॉकेड अंटिल ईरान एग्री टू अ न्यूक्लियर डील एड्रेसिंग यूएस डिमांड्स। जो अमेरिका की डिमांड्स को पूरी करती हुई एग्रीमेंट होगी तब तक जो वो राजी नहीं होंगे ये ब्लॉकेड जारी रहेगा। रिजेक्ट कर दिया उन्होंने तेहरान का ऑफर टू लिफ्ट द ब्लॉकेड एंड रीओपन द स्टेट ऑफ द हॉर्मज। उन्होंने पता नहीं कौन सा, उन्होंने अभी तक ऐसा कहा तो है नहीं, उन्होंने सिर्फ धमकी के अंदाज में कहा कि आप इसको ख़त्म कीजिए। आगे उसने क्लेम किया कि ब्लॉकेड इज़ मोर इफेक्टिव दैन बॉम्बिंग। बॉम्बिंग के बामुकाबले ब्लॉकेड ठीक रहेगा, यानी कि अब सीज फायर लंबा चलेगा। दे आर चॉकिंग लाइक, उन्होंने गलत तरीके से एक जानवर का नाम लिया कि वो फंस जाएंगे, चौक हो जाएंगे, लाइक अ पिग गोइंग टू बी वर्स देम। आगे सोर्सेज ये बताते हैं कि यूएस ने, अमेरिका ने तैयारी कर ली है एक शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक्स की अगेंस्ट ईरान इफ़ नेगोशिएशन रिमेन स्टॉल्ड। अगर नेगोशिएशन नहीं होते हैं तो एक शॉर्ट पावरफुल स्ट्राइक। हालांकि इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी बात हकीकत है। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी है। एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रंप ने वेलकम किया यूएई का जो एग्जिट हुआ है फ्रॉम ओपेक। अब आप देखें यूएस की जो वॉर है उसके बारे में कहा जा रहा है, ये तो 25 बिलियन लिख रहा है कि 26 बिलियन खर्च हुए हैं, सिर्फ 26 बिलियन का एस्टिमेट हुआ है। अकॉर्डिंग टू सीनियर पेंटागन ऑफिशियल प्रोवाइड द फर्स्ट ऑफिशियल ब्रेक डाउन ऑफ द वॉर प्राइस टैग। इन्होंने ये कहा कि जो इसका नाम है जनाब मन जूलस हर्स्ट, इसने कहा कि इतना पैसा खर्च हुआ है लिहाजा आप हमारा पैसा बढ़ाने की कोशिश करें। एक खबर और दिखा देता हूं मैं आपको। इसराइली जो आर्मी है वो एक्चुअली उनके जो सोल्जर्स हैं वो लगातार सुसाइड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ईमान तो होता ही है। उनको इन हालातों में रख दिया गया है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा। इसराइली रेडियो ने यह भी बताया कि 173 इसराइली जो हैं वो बुरी तरीके से इंजर्ड हैं, और बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो 11 हैं। कहाँ पर है? लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह से उनका कन्फ्रंट चल रहा है। एक दो खबरें तो मैंने आपको ये बता दी हैं। मेन दो खबरें यही थी दोस्तों कि एक तो पीट हेगेस्ट वहाँ पर परेशान है, उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है, और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि इनकी समझ में नहीं आ रहा तो करें तो क्या करें। एक आध खबर कोई और आती है। $120 प्रति बैरल पहुँच चुका है क्रूड ऑयल, और वहाँ के जो वो काली बाफ हैं उन्होंने कहा 140 का अगला टारगेट है। अब अगर 140 का टारगेट आता है तो दुनिया के अंदर हालात ये समझ लीजिए इतने बुरे हो जाएंगे कि अंदाज़ा नहीं कर सकते। हेगसेथ इज सो आउट ऑफ द कंट्रोल, हाउस रिपब्लिकन कमिटी चेयर इज टेलिंग हिम टू काम डाउन। हेगसेथ की मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये भड़क गया, इसकी समझ में नहीं आया करें तो क्या करें। Hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up in a way that ensures they never have it. So they haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet for all of the... Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material might Reclaiming my be. time for We're just a watching quick it. second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of missiles. So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. So much so that their facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield. All right, let me try again. It's the North Korea strategy. You know this very well. The North Korea strategy was use conventional missiles to prevent anybody from challenging them, so they could slow walk their way to a weapon. President Trump saw Iran at its weakest moment, took an action to ensure, in a way that only the United States of America could do with our Israeli partners, and yet to ensure their conventional shield was brought to the which we've done. If I could get to it. So on you. दूसरा देख लें, पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका जो है वो इंश्योर करता है कि ईरान इज नॉट बाइंग चाइनीज मिसाइल। अब बताइए ये कैसे श्योर कर लेगा। ये हेगसेथ से सवाल पूछते हुए हैं कि उन्होंने कहा, झूठ पकड़ लिया हेगसेथ का, डिस्ट्रॉइंग ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। जो मैंने भी आपसे कहा था कि हेगसेथ ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैव बीन ओब्लिटरेटेड
स्मिथ जो उनका कांग्रेस वो बंदा था, उसने पूछा कि आपने तो कहा था कि जब लड़ाई शुरू हुई थी कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो पूरी तरह से थ्रेट है अमेरिका ईरान की, आप कह रहे हैं ख़त्म हो गया। यू आर सेइंग द इट वाज कम्प्लीटली ओब्लिटरेटेड, अब कह रहे हैं ख़त्म हो गया, फिर कहते हैं कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं। उसका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है दोस्तों। ये दूसरी खबर है कि पीट हेग्सेथ वांट्स 1.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट। 1 ट्रिलियन बजट विल एंश्योर यूएस कंटिन्यू टू मेंटेन वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंड कैपेबल मिलिट्री। वो कह रहा है पूरी दुनिया में इंश्योर हो जाएगा कि अमेरिका की मिलिट्री इस प्रकार की है। जय हिंद।